आदाब, आप सभी लोगों का खैर मकदम है फिर से एक बार वसीम भट्ट के साथ। जिस तरीके से आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक जोरदार प्रदर्शन किया गया। हालांकि ये प्रोटेस्ट जो है काफ़ी अरसे के बाद ज़िला किश्तवाड़ के अंदर देखा गया और इसी के चलते जो है आज अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बहुत सारे इशूज़ उन्होंने बताए वहाँ पे। अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें, किश्तवाड़ के अंदर ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिस डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन नहीं होता है, तो उनके अगेंस्ट भी बोला। और सियासी पार्टीज़ की अगर बात करें तो यहाँ NC, PDP, कांग्रेस, अपनी पार्टी, हर किसी पार्टी के खिलाफ भी वहां पे बोला गया। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जहांजेब सिरवाल, स्टेट स्पोक्स पर्सन इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने एक जोरदार प्रोटेस्ट किया, तो क्या लगा आपको जो इश्यूज वहां पे उन लोगों ने वहां पे रेज किया, और जो सियासी पार्टीज के अगेंस्ट भी उन्होंने काफ़ी कुछ बोला। तो डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है। जी, सबसे पहले जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक ज़ोरदार प्रदर्शन किया गया और उन्होंने जो है वहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ, NC, PDP, हर किसी सियासी पार्टी के खिलाफ भी बोला कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके इशारों पे नाचती है। क्या कहना रहेगा आपका? जी देखिए, पहली बार शायद ऐसा देखा जा रहा है कि हम केंद्र शासित राज्य में रहते हैं, यूनियन टेरिटरी, जिसे मैं ज़ाती तौर पे या जम्मू कश्मीर का कोई भी बाशिंदा दिल से ये मानने को तैयार नहीं है कि ये यूनियन टेरिटरी है। कि जिस तरह का फ़ैसला भारतीय जनता पार्टी ने 2019 5 अगस्त में गैर जमहूरी तरीके से, गैर आईनी तरीके से लेकर रियासत के स्टेटस को डिग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाया, उसके हम सब खिलाफ हैं। खैर, अब इन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया, केंद्र शासित राज्य बना दिया, तो इस नाम में ही देखिए केंद्र शासित राज्य कि यहाँ पर गवर्नेंस जो है वो केंद्र की है, सेंटर के इशारों पे जो है यहाँ पर चीज़ें होती हैं। सेंटर फंड्स भेजता है, सेंटर ऑफिसर्स भेज रहा है, सेंटर डायरेक्शन दे रहा है, और सेंटर में दुर्भाग्यपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब प्रोटेस्ट किया, धरना दिया, तो दरअसल वो समझ चुके हैं कि रियासती जम्मू कश्मीर के कोने कोने से जो आवाज़ निकल रही है वो उनके दरवाजे अब खटखटा रही है, उनको जवाब मांग रही है, उनके आकाओं से जवाब मांग रही है। आज आप देख लीजिए, ये मजबूर होकर अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए, अपनी ही सरकार के हाय हाय के नारे लगाए। तो जो अपनी सरकार जिनकी नहीं सुन रही है, वो सरकार आपकी, मेरी, आम इंसानों की क्या सुनेगी? ये हालत है। रहा सवाल NC, कांग्रेस, PDP या बाकी राजनीतिक दलों पे उंगली उठाने का, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि इस वक्त पे जब लोगों ने उनको सेंटर में मैंडेट दिया था, जब लोगों ने उनको खिदमत करने के लिए चुना था, इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ अपने घर, अपने ऑफिसेज बनाने की प्रतिक्रिया को चालू रखा। उसके अलावा लोगों के लिए कुछ नहीं किया, जिसका जीता जागता सबूत हमने ज़िला किश्तवाड़ के अंदर देखा। देखिए, होगा ऐसा कि इनको मालूम है कि अगर ये आज सड़कों पर नहीं आए होते तो लोग इनके दफ्तरों में घुस के घसीट के इनको बाहर निकालेंगे। जो आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ऐसा ही होने वाला है। लोग तंग आ चुके हैं इनसे, कोई काम नहीं। किसी भी डिपार्टमेंट का हाल देख लीजिए, लोग परेशान हैं। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसके मुलाजमीन प्रोटेस्ट पे ना हो। यहीं पर नहीं, रियासती सतह पर नहीं, मुल्की सतह पर हर एक डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। भला ही अगर हम देखेंगे तो सरकार इनकी है, ये अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करते हैं, जैसा कि आपका कहना रहा अभी। लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे थे जो जेन्युइन थे, जो पब्लिक इंटरेस्ट में थे, जो लोगों के काम हर किसी डिपार्टमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ पे लोगों के काम ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त तो उठाए। इन मुद्दों को कैसे देखते हैं? देखिए, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, इसका अलग अलग रोल होता है, ये समझना है। रूलिंग पार्टी का काम मुद्दे उठाना नहीं, मुद्दों को सुलझाना होता है, और अपोजिशन का काम उन मुद्दों को उजागर करना होता है। अपोजिशन अपना रोल बहुत बखूबी तरीके से निभा रही है। कांग्रेस
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 45 दिन से एक प्रोग्राम लेके हर ज़िले में प्रोटेस्ट हम लोगों ने की है। हम अपना रोल निभा रहे हैं अपोजिशन का। इनका काम रूलिंग पार्टी के बहसते उन कामों को करना था, ना कि आवाज़ उठाना। अगर अपोजिशन और रूलिंग पार्टी एक ही जगह पर खड़े हो जाएं जमीनी तो सतह चलेगा कैसे? कांग्रेस का अगर जिस हिसाब से आपने खुद ही कहा कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसको जो भी इश्यूज होते हैं उनको दबाना होता है, और जो दबाना नहीं, उनको करना होता है। खुद करना होता है, और अपोजिशन को जो है उनको मतलब उजागर करना होता है, हाईलाइट करना होता है। लेकिन कांग्रेस जो है जमीनी सतह पे कहीं दिखाई नहीं देती है। जी देखिए, ये इतने सारे इश्यूज जो आज देखे गए वो कांग्रेस कब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस लगातार लोगों की आवाज़ बन रही है, संसद से लेकर सड़क तक। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज़ न उठा रहा हो। इस सरकार का 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी भी आवाज़ को उठने ही मत दो। जैसे ही वो आवाज़ उठ रही है उसको दबा दो। अपनी पुलिस का इस्तेमाल करके, सेंट्रल एजेंसीज़ का इस्तेमाल करके, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करके, हर एक चीज़ का दुरुपयोग करके जो है ये लोगों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। आज जब अब इनको लगा कि नहीं, अब वक्त आ गया है कि लोग शायद हमला ही ना कर दें, लोग शायद हमें ही घरों से बाहर ना निकालें, तो आज ड्रामा करने के लिए, नाटक करने के लिए ये लोग सड़कों पर आए। मैं तो किश्तवाड़ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने इनका ये जो मुखौटा इन्होंने पहन के रखा हुआ था इसको उतारा, कि मोदी जी का वो सपना जो वो दिखा रहे थे उसको आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने किश्तवाड़ में खुद नंगा किया कि कोई डेवलपमेंट देश में नहीं हो रही है, किसी भी तरह के कोई काम लोगों के नहीं हो रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत आज जिला किश्तवाड़ में देखा गया। एनसी और कांग्रेस अलायंस में है, और डीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है एनसी और कांग्रेस से ही निकली हुई है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि वो प्रोटोकॉल चाहते हैं, बंगला गाड़ी चाहते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का या उनके कार्यकर्ताओं का हमेशा से एक सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है दूसरों की बदनामी। इसकी कुछ वजहें हैं। वजहें ये हैं कि इन्हें मालूम है कि इन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं, और जो दूसरा बना है, जिसको लोगों ने चुना है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसे लोगों ने मैंडेट दिया है। लोगों ने आपको ठुकरा के उनको चुना है, ये अभी भी इनको समझ नहीं आ रही है। रहा सवाल वो लोग क्या मांग रहे हैं, क्या नहीं मांग रहे हैं, वो संविधान के दायरे में मांग रहे हैं। जो संविधान उनको अधिकार देता है उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता या कोई और उनसे नहीं छीन सकता है। इन्हीं लोगों के दावे अखबारों में बड़े बड़े, इनके 100 करोड़ लाखों करोड़ के पैकेज की तरह इनके वादे उनके लिए भी आए थे, जो आज पूरे नहीं हो रहे हैं। पूरे सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनको लोगों ने डीडीसी में ठुकरा दिया, और आज ये बौखलाहट का शिकार है, इसलिए ऐसे काम कर रहे हैं। बाकी इसकी कोई खास वजह नहीं है। तो आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा, जिस तरीके से डीडीसी चेयरमैन जो है, अगर देखा जाए तो ग्राउंड पे कहीं देखा नहीं गया लोगों को, और लोग ये चाहते हैं कि वो ज़मीनी सतह पे हमें दिखे और हम अपने सारे इश्यूज जो उन तक पहुँचाएँ, और वो जल्द से जल्द जो है मसले जितने भी वो सॉल्व हो जाएं। लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं। जी देखिए, डीडीसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के लिए मैं ऐसे कमेंट ना तो बोलूँगा ना ही सुनूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मजबूरियां रहती हैं, आपको डिपार्टमेंट्स देखने होते हैं, आपको बहुत कुछ सुधारना है, क्योंकि पहली बार डीडीसी इलेक्शंस हुए हैं। उनको खुद भी गवर्नमेंट ने इतना तंग करके रखा हुआ है कि वो अपने मसले भी अभी तक गुहार लगाए हुए हैं, क्योंकि ये सरकार जो है लापरवाह सरकार है, केयरलेस सरकार है। ये लोगों के चुने हुए नुमाइंदों की आवाज़ भी नहीं सुन रही है। अब जब उन्हीं लोगों को उनके हकूक़ अभी तक नहीं मिल रहे हैं, वो कैसे लोगों की आवाज़ इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाएंगे? तो मैं आपके माध्यम से आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, और क्या लोगों ऐसी से भी बात ये आप रिक्वेस्ट इसलिए करूंगा। कर रहे हैं कि आप अलायंस में हो? नहीं, किश्तवाड़ की बात करूं, अलायंस की बात नहीं है, अलायंस की आप बात इस बात को सुनना क्यों नहीं पसंद करते हैं कि जो लोगों के सवाल है? देखिए, मैं नहीं कहता हूं, बल्कि ये लोगों के सवाल हैं कि डीडीसी चेयरमैन जो है वो जमीनी सतह पे कहीं दिखाई नहीं दे, क्योंकि एक 3 टायर सिस्टम जो सरकार ने बनाए हैं, जो लोग वसीम भाई कहाँ नहीं दिख रहे हैं? वो जम्मू में नारे लगाते हुए दिखे, अपने हकों की आवाज़ उठाते हुए दिखे, अपने हकों के लिए लड़ते हुए दिखे। जब आपको या मेरे को हमारे ही हकूक़ पूरे ना मिले, हम दूसरों के हकूक़ों के लिए क्या लड़ेंगे?
मैंने आपको पहले भी कहा कि लोगों को समझने की ज़रूरत ये है कि इस देश में एक ऐसी तानाशाह सरकार, ऐसी लापरवाह सरकार बैठी हुई है जिसको लोगों की कोई परवाह नहीं है, उसको लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स की कोई परवाह नहीं है। आप आगे देखिए हर चीज़ में थोड़ा समय लगेगा, वो भी किसी चीज़ों में बिजी होंगे, डिपार्टमेंटल कामों में बिजी होंगे। जैसे ही वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी वो आपको लोगों के बीच में दिखेंगे। उनको लाया ही लोगों ने है, और अगर ऐसा कुछ होगा कि वो लोगों में नहीं दिखेंगे तो ये लोकतंत्र है। एक बार बन जाएंगे, दूसरी बार नहीं बनेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकार दिया है, इसी चीज़ को आप आगे भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सुकड़ा ही साफ हो जाएगा पूरे देश से, जम्मू कश्मीर से और किश्तवाड़ से भी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। तो जिस तरीके से आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा होगा किस तरीके से डॉक्टर जहांजेब सिरवाल यहाँ पे बीजेपी के जो प्रोटेस्ट था उसी के जो आज चर्चा हो रहा था उसके अगेंस्ट में किस तरीके से इन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा। लेकिन अंत में यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो आज प्रोटेस्ट किया गया, तो जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ जो है आज हाईलाइट किए उन लोगों ने, तो उनका इंतज़ार था कि डीसी किश्तवाड़ जो है हमारे पास आके उनके ग्रीवेंसेस सुने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और नेक्स्ट स्टेप उनका यही रहा कि विद इन 7 डेज़ के अंदर जो है, 7 दिनों के अंदर जो है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वो फिर से करने जा रहे हैं।